बाजार में एक रोड पर लक्ष्मी देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए आम बेच रही थी। उनकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही हीरे की तरह पली बड़ी थीं। बड़ी बेटी रिया शर्मा देश की सरहद पर एयरफोर्स में पायलट थी। छोटी प्रिया शर्मा इसी शहर की सिविल सर्विसेज में कलेक्टर थी। लक्ष्मी देवी को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह कहती, एक देश की AIRFORC में है और दूसरी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती है। लेकिन लक्ष्मी देवी आज भी कभी कभी बाजार में आम बेचने बैठ जाती, पर अपनी बेटियों को कभी नहीं बताती। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम विक्रम राठौर था, अपनी जीप पर वहां आया। उसने जीप सड़क किनारे रोकी और सीधा लक्ष्मी देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। विक्रम ने टोकरी में से एक आम उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। लक्ष्मी देवी थोड़ी सकुचाई और बोली, साहब आम मीठे हैं, आप चाहे तो तोल दूं। विक्रम राठौर ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ दे 2 किलो। लक्ष्मी देवी ने कांपते हाथों से आम तोलकर पॉलिथीन में दे दिए। विक्रम ने पैकेट लिया, फिर से एक आम निकाला और सामने ही काटकर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, यह क्या बेचा है तूने? एकदम खट्टा। आम मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्मी देवी घबरा कर बोली, नहीं साहब बहुत मीठे हैं, आप चाहे तो दूसरा ट्राई कर लीजिए। लेकिन विक्रम राठौर हंसते हुए बोला, चुप, तेरे आम का एक दाना भी मीठा नहीं, तूने मुझे ठगा है। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? लक्ष्मी देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। यही सुनते ही विक्रम राठौर का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे आम सड़क पर गाड़ियों के नीचे कुचल गए। लक्ष्मी देवी हक्की बक्की रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर विक्रम राठौर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, जीप स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने लक्ष्मी देवी की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक दुकान की बालकनी पर खड़ा एक नौजवान लड़का अजय यह सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह लक्ष्मी देवी को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। अजय एक लोकल कॉलेज में पढ़ता था और पार्ट टाइम एक छोटी सी IT शॉप चलाता था, जहां वह मोबाइल रिपेयर करता था। वह उस मोहल्ले का लोकप्रिय लड़का था जो हमेशा गरीबों की मदद करता था। लक्ष्मी देवी उसके लिए मां जैसी थीं। बचपन में जब उसके पिता बीमार पड़े थे तो लक्ष्मी देवी ने ही उन्हें फल दिए थे और दुआएं मांगी थीं। अजय को पता था कि लक्ष्मी देवी की बेटियां कितनी ऊंची पोस्ट पर हैं, लेकिन वह कभी उनसे नहीं मिला था। उसने सोचा कि अगर वह इस वीडियो को पब्लिकली शेयर कर देता तो शायद पुलिस वाले पर दबाव बनता, लेकिन इससे लक्ष्मी देवी की बदनामी भी हो सकती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह इसे उनकी बड़ी बेटी रिया शर्मा तक पहुंचाएगा। रिया का नंबर ढूंढना मुश्किल था। अजय ने अपने कॉलेज के दोस्तों से पूछा जो एयरफोर्स से जुड़े लोगों को जानते थे। आखिरकार एक दोस्त ने नंबर दिया। अजय ने वीडियो भेजा और मैसेज लिखा, रिया दीदी, मैं अजय हूं, आपकी मां को सालों से जानता हूं। आज बाजार में यह हुआ, प्लीज देखें और कुछ करें। दूसरी तरफ हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में जहां बादल जमीन को छूते थे, रिया शर्मा अपनी फाइटर जेट की मेंटेनेंस चेक कर रही थी। वह कैप्टन रैंक की पायलट थी जो बॉर्डर पर एरियल सर्विलांस करती थी। उसका दिन व्यस्त था, लेकिन मैसेज की टोन ने उसे रुकने पर मजबूर किया। उसने फोन निकाला और वीडियो प्ले किया। पहले कुछ सेकंड्स में ही उसका दिल बैठ गया। उसकी मां, जो उसके लिए सब कुछ थी, सड़क पर अपमानित हो रही थी। सब इंस्पेक्टर की हरकत देखकर रिया के हाथ कांपने लगे। वह बचपन से जानती थी कि मां ने कितनी मुश्किलों से उन्हें पढ़ाया था। पिता की मौत के बाद रात दिन मेहनत की। रिया ने तुरंत वीडियो अपनी छोटी बहन प्रिया को फॉरवर्ड किया और कॉल लगाया।
प्रिया उस वक्त अपने ऑफिस में एक लोकल डेवलपमेंट मीटिंग में थी। वह कलेक्टर के रूप में जिले की विकास योजनाओं पर काम कर रही थी। फोन वाइब्रेट हुआ और बड़ी बहन का नाम देखकर उसने मीटिंग पॉज की। हाँ दीदी, क्या हुआ? रिया की आवाज में दर्द था। वीडियो देखो अभी, मां के साथ क्या हुआ? प्रिया ने वीडियो देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी मां रो रही थी, आम बिखरे हुए थे। वह कलेक्टर थी, लेकिन उस पल वह बस एक बेटी थी जो अपनी मां की इज्जत बचाना चाहती थी। मीटिंग खत्म करके वह चैम्बर में गई और खुद को संभाला। फिर रिया से बात की। दीदी, मैं संभालूंगी, तुम एयरफोर्स में रहो, देश की सेवा करो। रिया बोली, नहीं, मैं छुट्टी लेकर आऊंगी, उस पुलिस वाले को नहीं छोड़ूंगी। प्रिया ने समझाया, नहीं, यह मेरा इलाका है, कानून से सजा दूंगी। प्रिया ने सबसे पहले अजय को कॉल किया। तुमने वीडियो भेजा, थैंक्स, और डिटेल्स दो, उस पुलिस वाले का नाम, जीप का नंबर, गवाह। अजय ने सब बताया, विक्रम राठौर, जीप नंबर और कुछ लोकल दुकानदार जो देख रहे थे। प्रिया ने नोट किया, फिर अपने असिस्टेंट को बुलाया। विक्रम राठौर की फाइल निकालो, उसके खिलाफ पुरानी कंप्लेंट्स। असिस्टेंट ने बताया कि विक्रम पर कई बार लोकल वेंडर्स से बदसलूकी के आरोप थे, लेकिन हर बार एक लोकल बिजनेसमैन हरि प्रसाद ठाकुर के दबाव में केस दब जाते थे। हरि प्रसाद ठाकुर शहर का बड़ा व्यापारी था, जो पुलिस को अपनी जेब में रखता था और लोकल चुनावों में पावरफुल था। प्रिया ने प्लान बनाया। वह डायरेक्ट थाने नहीं जाएगी, पहले सबूत इकट्ठा करेगी। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया जो बाजार में जाकर गवाहों से बात करेगा और सीसीटीवी चेक करेगा। इस बीच लक्ष्मी देवी घर लौटी। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन उन्होंने पड़ोसियों से कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थीं कि बेटियां टेंशन लें। शाम को प्रिया घर पहुंची और मां से गले लगी। मां, क्यों नहीं बताया? मैंने सब जान लिया। लक्ष्मी देवी ने कहा, बेटी, छोटी सी बात, पुलिस वाला था, छोड़ो। प्रिया ने वादा किया, मां, आपकी इज्जत वापस आएगी, मैं हूं ना। अगले दिन प्रिया ने साधारण ड्रेस में थाने जाने का प्लान बनाया, लेकिन पहले उसने अपने ट्रस्टेड ऑफिसर एडीएम संजय को फोन किया। संजय, एक सीक्रेट मिशन, 2 घंटे बाद थाने पहुंचो एसपी और टीम के साथ। मेरी आइडेंटिटी मत बताना जब तक मैं सिग्नल न दूं। संजय ने सहमति दी। प्रिया ने हरा कुर्ता पहना, दुपट्टा ओढ़ा और रिक्शा से थाने पहुंची। थाने में विक्रम और उसका पार्टनर एसएचओ राजेश चाय पीते गप्पे मार रहे थे। प्रिया ने कहा, शिकायत दर्ज करानी है, कल बाजार में आपने मेरी मां की टोकरी फेंकी। विक्रम हंसा, ओ वो बुढ़िया, यहां से निकल। प्रिया ने कहा, यह इल्लीगल है। राजेश ने धमकाया, तुझे लॉकअप में डाल दूंगा। तभी कांस्टेबल ने बताया कि हरिप्रसाद ठाकुर आ रहा है। विक्रम और राजेश भागकर गेट पर गए। हरिप्रसाद एक लग्जरी कार से उतरा और बोला, क्या चल रहा है? लेकिन उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। वह पहचान गया कलेक्टर। वह हाथ जोड़कर बोला, मैम, आप यहां? मुझे बुला लेती। विक्रम और राजेश शॉक्ड। फिर बाहर से ऑफिसर्स की टीम आई, एसपी, डीएसपी सब। वे प्रिया के पीछे खड़े हो गए। डीएसपी बोला, ये कलेक्टर मैडम हैं। विक्रम और राजेश डर से कांप गए। प्रिया ने कहा, दोनों को निलंबित करो, तुरंत एफआईआर दर्ज करो, वर्दी का गलत इस्तेमाल, लोगों को परेशान करने का केस। हरिप्रसाद ने माफी मांगी, लेकिन प्रिया ने चेतावनी दी, दूर रहो वरना जांच तुम्हारे खिलाफ भी होगी। लेकिन हरिप्रसाद जैसे लोग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। प्रिया ने एसपी रविंद्र सिंह को बुलाया और कहा, हरिप्रसाद के नेटवर्क की गहराई तक जाओ, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स और बिजनेस डील्स चेक करो। मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। रविंदर ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाई, जिसमें कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स शामिल थे। दूसरी तरफ रिया, जो अभी भी एयरफोर्स में अपनी ड्यूटी निभा रही थी, ने प्रिया को वीडियो कॉल किया। प्रिया, सावधान रहना, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, मैं छुट्टी लेकर आऊं? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं दीदी, लेकिन हां, अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क से हरिप्रसाद के बारे में कुछ खोज सको तो बताओ। रिया ने हामी भरी और अपनी एयरफोर्स यूनिट के कुछ कॉन्टैक्ट्स से पूछताछ शुरू की। इधर अजय अपनी छोटी सी आईटी शॉप में बैठा था, लेकिन उसका दिमाग उसी घटना में अटका था। उसने सोचा कि वह और मदद कर सकता है।
उसने बाजार के कुछ और सीसीटीवी फुटेज खोजने शुरू किए। एक चाय की दुकान के बाहर लगे कैमरे में उसे कुछ मिला। हरिप्रसाद का एक आदमी जिसका नाम था छोटू बाजार में ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था। चेहरा धुंधला था, लेकिन अजय ने फुटेज को अपने सॉफ्टवेयर से एनहांस किया। उसने प्रिया को फोन किया और फुटेज भेज दी। मैम, ये छोटू है, हरिप्रसाद का राइट हैंड। इसे पकड़ लो, सब उगल देगा। प्रिया ने तुरंत एक्शन लिया। उसने रविंदर को आदेश दिया कि छोटू को ट्रैक करे। छोटू को पकड़ना आसान नहीं था। वह शहर के बाहर एक गांव में छिपा था। रविंदर की टीम ने रात को छापा मारा और छोटू को धर दबोचा। पूछताछ में उसने कबूल किया कि हरिप्रसाद साहब का बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उसने एक और नाम लिया, कमलेश वर्मा, हरिप्रसाद का पुराना पार्टनर जो अब शहर के एक बड़े रियल एस्टेट बिजनेस में था। कमलेश वर्मा का नाम सुनते ही प्रिया को लगा कि यह जाल और गहरा है। उसने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को कमलेश पर नजर रखने को कहा। डिटेक्टिव ने बताया कि कमलेश हर हफ्ते एक पुराने गोदाम में जाता था जहां कुछ संदिग्ध लोग मिलते थे। प्रिया ने सोचा कि सीधे रेड मारने से पहले और सबूत चाहिए। उसने अजय से कहा, तुम टेक्नोलॉजी में माहिर हो, क्या तुम कमलेश के फोन को ट्रैक कर सकते हो? अजय ने कहा, मैम, लीगल परमिशन मिले तो मैं साइबर सेल की मदद से कर सकता हूं। प्रिया ने तुरंत साइबर सेल से कांटेक्ट किया। अजय ने साइबर सेल के साथ मिलकर कमलेश के फोन को टैप किया। कॉल्स में पता चला कि कमलेश एक नया प्लान बना रहा था, लक्ष्मी देवी को फिर से फंसाने का, लेकिन इस बार एक बड़े स्कैंडल में। उसका प्लान था कि लक्ष्मी देवी के घर पर कुछ नकली ज्वेलरी रखी जाए और फिर टिप देकर पुलिस को छापा डलवाया जाए। प्रिया ने यह सुना तो उसका खून खौल उठा। उसने रविंदर को अलर्ट किया और एक काउंटर प्लान बनाया। उसने अपने एक भरोसेमंद कांस्टेबल को लक्ष्मी देवी के घर के आसपास सादी वर्दी में तैनात किया। साथ ही उसने अजय को कहा कि वह कमलेश के गोदाम के पास कुछ ड्रोन कैमरे सेट करे। अजय ने अपने कॉलेज के कुछ टेक्निकल फ्रेंड्स की मदद से छोटे ड्रोन लगाए जो रात में गोदाम की हरकत रिकॉर्ड करते। एक रात ड्रोन फुटेज में दिखा कि कमलेश और उसके 2 आदमी ज्वेलरी के कुछ बैग्स के साथ गोदाम से निकले। प्रिया ने तुरंत रविंदर को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने रास्ते में उनकी गाड़ी रोकी और बैग्स चेक किए। बैग्स में नकली ज्वेलरी थी, जिसके साथ कुछ पेपर्स थे जिनमें लक्ष्मी देवी का नाम लिखा था। कमलेश ने चीख कर कहा, यह मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग्स और ड्रोन फुटेज ने उसका झूठ पकड़ लिया। कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि हरिप्रसाद ने ही यह सार प्लान बनाया था। इधर रिया भी एयरफोर्स से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर घर आ गई। फिर दोनों बहनों ने अजय और रविंदर के साथ मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। रविंदर को एक फेक डीलर बनाया गया जो हरिप्रसाद से ड्रग डील के बहाने मिलेगा। हरिप्रसाद ने रविंदर से कांटेक्ट किया और एक पुराने वेयरहाउस में मीटिंग फिक्स की। प्रिया और रिया की टीम बाहर थी। मीटिंग में हरिप्रसाद ने कहा, कलेक्टर को सबक सिखाओ, नहीं तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। रविंदर ने सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हरिप्रसाद को शक हुआ और वह भागने लगा। लेकिन टीम ने चारों ओर से हरिप्रसाद को घर लिया। हरिप्रसाद की अरेस्ट के बाद उसके सारे राज खोल गए। कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें हरिप्रसाद को 12 साल की सजा मिली। लक्ष्मी देवी अब पूरी तरह सुरक्षित थीं। रिया वापस अपनी ड्यूटी पर गई, लेकिन उसने प्रिया से कहा, अगर फिर कोई दिक्कत हुई मैं तुरंत आऊंगी। प्रिया ने अजय को थैंक्स कहा और उसे साइबर सेल में परमानेंट जॉब ऑफर की। लक्ष्मी देवी ने बंगले में एक छोटा सा गार्डन बनाया जहां वह अपने पौधों की देखभाल करती थीं।